नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती। और चलिए, जैसा कि तमाम स्टूडेंट को पता है कि कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा है और इससे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे डेट निकालना। क्या निकालना सीख रहे थे? डेट निकालना सीख रहे थे। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और आज डेट निकालेंगे और बेहतर बेहतर क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर किसी प्रकार का डेट रहे, चाहे किसी प्रकार से क्वेश्चन करें, जैसे मान करके चलो कि क्वेश्चन किया कि 28 अक्टूबर 1974 को बुधवार था। 28 अक्टूबर 1974 को बुधवार था, तो 23 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? इस तरह से अगर क्वेश्चन करे तो कैसे डील करूंगा। और उससे पहले, डेट निकालने से पहले थोड़ा सा कोड को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोड हाथ में नहीं रहेगा तो डेट निकलने वाला है जी नहीं निकलेगा। तो कोड को थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहले मंथ का कोड है, मंथ का कोड सेंचुरी कोड सिखाए थे, डे कोड सिखाए थे, और इसके बाद हम लोग डेट निकालना स्टार्ट कर दिए। कि आपका मंथ कोड है, अगर मंथ कोड याद नहीं रहेगा, आप जहां सोते हैं ना वहां लिख करके स्टार्ट दीजिए। जितना कोड हम सिखाए हैं, आप जहां पे सोते हैं, सूत उठ जहां पे आप रह रहे हैं ना, वहां पे लिख करके स्टार्ट दीजिए, तब तो याद रहेगा ना। क्योंकि अगर कोड याद नहीं रहेगा, ये आपका नॉर्मल ईयर है। जैसे मान करके चले कि 2026 है, तो 2026 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है यार, यहां से पकड़ो ना, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर वाला कोड लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन किया कि 2032, तो बताओ 2032 नॉर्मल ईयर है जी, लीप ईयर है ना? बताओ 4 से कट जाएगा कि ना पूरा पूरा कट जाएगा? अब पूरा पूरा कट जाएगा तो नॉर्मल ईयर होता था कि लीप ईयर होता था? लीप ईयर होता था। यानी कि 2032 की अगर बात करें, जैसे मान करके चले कि एगो क्वेश्चन किया कि 2 जनवरी 2026 को कौन सा दिन है। एगो क्वेश्चन किया कि 2 जनवरी 2032 को कौन सा दिन है। तो मैं कोड यहाँ पे अलग अलग लूंगा। यहाँ पे कोड, यहाँ पे जो जनवरी का कोड है, जनवरी का कोड मैं अलग अलग लूंगा। इसलिए अलग अलग कोड लूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे जनवरी का कोड मैं 1 लूंगा, यहाँ पे जनवरी का कोड मैं 0 लूंगा। पता चल रहा है क्यों लूंगा? इसलिए लूंगा ना क्योंकि 2026 जो है नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर कैसे, लीप ईयर कैसे, तो बहुत पहले सिखा चुके हैं। और 2032 जो है कि लीप ईयर है। तो अगर कभी भी मैं कोड चेंज करके लूं तो आपको कंफ्यूज नहीं पड़ना है, आपको ध्यान देना है। चलिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करवा देता हूं कि याद कैसे रहेगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसके बाद मैं डेट निकालना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसको तो याद करना वैसे आपका जिम्मेवारी है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ट्रिक आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि 144 025 036 146। देखो जनवरी, अब थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करते हैं। जनवरी साल का पहला महीना होता है, पहला तारीख। जनवरी साल का पहला महीना होता है। कैसे याद रखेंगे? जनवरी का कोड 1। ई वाला तो याद होगा, तो दुइयों को याद रखना, बाकी तो सब सेम होता है जी। अगर याद हो गया तो दुइयों को नहीं याद करना है, बाकी तो सब सेम होता है। याद कैसे? जनवरी का कोड 1 कैसे याद रखेंगे? तो जनवरी होता है साल का पहला महीना, इसलिए इसका कोड 1 होता है। जनवरी होता है साल का पहला महीना, इसलिए जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। और फरवरी महीना क्या होता है? दूसरा, और दुदुनी 4। कैसे याद रखेंगे कि फरवरी होता है दूसरा महीना, तो दुदुनी 4। 2 याद हो गया। पहला कि साल का पहला महीना जनवरी। हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ट्रिक लगा रहे हैं, और ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। तो ट्रिक सुनना, जनवरी होता है साल का पहला महीना, इसलिए जनवरी का कोड लेंगे 1। और नॉर्मल याद हो गया तो दो याद रखेंगे कि जनवरी नॉर्मल ईयर में एकदम यहाँ पे लीप ईयर में 0 होता है, और फरवरी 4 होता है, तो 3 होता है, बाकी सब सेम होता है। ये दो तो ऐसे याद रहेगा, तो मेन इसको याद करना है। तो जनवरी होता है साल का पहला महीना, इसलिए क्या हो जाएगा? 1। फरवरी होता है साल का दूसरा महीना, और दुदुनी 4, इसलिए फरवरी का कोड कितना होगा? 4 होगा। मार्च का कैसे याद रखेंगे? तो मार्च हम लोग लिखते हैं ऐसे। मार्च हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब देखो तो क्या गो है? म एगो है, एगो पाई है, 2 गो, एगो 4, 3 गो, एगो ऊपर रह लग रहा 4 गो। यानी कि मार्च जब लिखते हैं तो कितना इसमें टोटल होता है? 4 होता है। कितना इसमें होता है? 4 होता है। लिख करके देखो ना जी, कैसे मार्च का कोड 4 होता है। कैसे याद रखेंगे? तो मार्च लिखेंगे, क्या करेंगे? मार्च को लिखेंगे और देखेंगे, एगो म, एगो आकार, एगो च, एगो ऊपर लग रहा 1 2 3 4। कितना इसमें होता है? मार्च में 4 गो होता है। चलते मार्च का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मार्च का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रहेगा ना? जनवरी होता है साल का पहला महीना, ये चलते जनवरी का 1 होता है।
फरवरी होता है साल का दूसरा महीने, ही चलते दो दूनी 4 होगा। मार्च का 4 बार में कटता है, ही चलते 4 हो जाएगा। और अप्रैल होता है 0, अ से अप्रैल और अ से एप्पल। याद करो याद करो याद करो, APPLE, एप्पल माने बड़े बड़े सेब। हम लोग पहला दूसरा क्लास में सीखते थे। तो ए से अप्रैल, अब ए से एप्पल। अब एप्पल होता है गोल गोल, एप्पल होता है गोल गोल, यानी कि अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रहेगा ना? बताओ, मार्च का कितना होगा? 4 बार में कट रहा है तो 4 होगा। मार्च का कितना होगा? 4 बार में कट रहा है तो 4 होगा। फरवरी कितना होगा? 2 दूनी 4। जनवरी होता है साल का पहला महीने से तो 1 होगा। फरवरी होता है दूसरा महीना तो 2 दूनी 4 होगा। मार्च 4 बार में कट रहा है, चलते 4 होगा। अप्रैल, अ से अप्रैल, अ से एप्पल, और एप्पल होता है गोल गोल, ये चलते अप्रैल का कोड होगा 0। अरे गोल गोल इसने ना होता है जी, ये चलते अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 0। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 0। अब बच गया मई, तो मई को लिखेंगे माई। बच गया मई, और मई को लिखेंगे माई। अब माई 2 गो, एगो अपन माई, एगो सासू माई। याद करो याद करो। अरे ब्याह शादी होगा ना जी, आज न कल तो ब्याह शादी होगा ना। जब ब्याह शादी होगा बाबू मेरे, तब बताओ, एगो अपन माई एगो सासू माई। तो माई कहेगो? 2 गो। अरे माई कहेगो? माई 2 गो। ये चलते मई का कोड कितने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे देखो, हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रखते हैं, बाकी आप चाहे रट जाइए, कैसे तो याद रखना पड़ेगा ना जी, क्योंकि कोड में नहीं याद रहेगा तो हम लोग डेट निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसे तो बताना, मई, मई यानी कि माई, और माई 2 गो, एगो अपन माई एगो सासू माई, यानी कि मई का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, मई के बाद क्या आता है? जून आता है। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। जून को भी छोड़ दो, जून को भी छोड़ दो। जुलाई, जुलाई, और लाई, और लाई, लाई गोल गोल होता है। लाई क्या होता है? गोल गोल होता है। जुलाई, लाई, लाई होता है गोल गोल। जुलाई, लाई, लाई होता है गोल गोल। ये चलते जुलाई का कोड हो जाएगा 0। जुलाई और 0, ज से जुलाई, ज से 0, ज से जुलाई, ज से 0। लाई, लाई माने गोल गोल, 0। याद रहेगा? पक्का ना? चलिए, यानी कि जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बच गया अगस्त। अच्छा, अगस्त में 15 अगस्त मनाया जाता है कहा? अगस्त में 15 अगस्त ना, स्वतंत्रता दिवस। और जब 15 अगस्त मनाते हैं बाबू मेरे, तो उसमें तिरंगा को फहराते हैं। और तिरंगा में कितने रंग होता है? 3 रंग होता है। ये चलते अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो, याद रहेगा? अगस्त में हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और स्वतंत्रता दिवस में हम लोग झंडा तोलन करते हैं, यानी कि तिरंगा को फहराते हैं। और तिरंगा में 3 गो रंग होता है। ये चलते अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सितंबर यानी कि सितंबर, और ये को दिसंबर, दिसंबर, ये को सितंबर है, ये को दिसंबर, दोनों का 6 होता है। तो सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर दोनों सेम आ रहा है ना, यानी कि अच्छा कितना? 1 2 3 4 5 6, एगो हावल है 1, एगो सा लिखा है 2, एगो ता, एगो 3, एगो आधा म 4, और ब 5, और र 6। यह 6, 1 2 3 4 5 6। अरे 6 अक्षर एकरो में एकदम आकर हर्षी कर सब चीज जोड़ के, और 6 अक्षर एकरो में। तो सितंबर, अक्टूबर को छोड़ देना है। सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर, दोनों का कोड कितना होता है? 6 होता है। दोनों का कोड कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है कोड बाबू मेरे? 6 कोड होता है। तब बोलो, याद रहेगा? सितंबर और दिसंबर का 6। मार्च का भी हमने ऐसे ही किया था कटकुट, याद है ना? चलिए, अब बच गया क्या? तो अक्टूबर बच गया, अक्टूबर बच गया। अच्छा बताना, अक्टूबर किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। अरे अक्टूबर किससे लिखते हैं जी? ओ से अक्टूबर लिखते हैं। अक्टूबर ऐसे ना लिखते हैं जी, तो अक्टूबर ओ से लिखते हैं, और अक्टूबर ओ से, और ओ लिखते हैं 0। ये चलते ओ, अच्छे सॉरी 0 नहीं, अक्टूबर ओ से लिखते हैं, और ओ से ही 1 होता है। ओ से ही 1 होता है, और 1 मतलब 1 होता है। ये चलते अक्टूबर का हम लोग 1 याद रखेंगे। ओ से अक्टूबर, ओ से 1, ओ से अक्टूबर, ओ से 1, 1 माने 1 होता है। ये चलते अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
इस चलते अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जनवरी का क्या होगा, जनवरी का क्या होगा, जनवरी साल का पहला महीना होता है 1 होगा, फरवरी दूसरा महीना तो 2 4, मार्च में 4 बार में कटा था 4, अप्रैल 0, क्या कि अप्रैल कैसे 0 हुआ था जी, आज से अप्रैल अगस्त अप्रैल एप्पल गोल गोल 0 हो जाता है। मई मैंने माई 2 गो, एगो अपर मई एगो सासू माई, तब मई का क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। मई के बाद क्या आया था, जून आया था, जून को छोड़ दिए थे, जुलाई जुलाई लाई लाई गोल गोल, जुलाई का 0, अगस्त में झंडा तिरंगा 3 रंग 3 हो जाएगा। सितंबर और दिसंबर 6 होता है, सितंबर दिसंबर कितना होता है 6 होता है। और बताओ ओ से अक्टूबर, ओ से ओ इन 1 माने 1 होता है, बच गया नवंबर, और नवंबर लिखते हैं ऐसे, और इसको ऐसे जब कर देंगे तो 4 रोमन अंक में है कि नहीं है। अरे नवंबर एन से लिखते हैं, ध्यान देना, नवंबर किससे लिखते हैं जी, एन से लिखते हैं। देखो तो नवंबर एन से लिखते हैं, अरे एन से लिखते हैं कि ना लिखते हैं, इसको जब ऐसे लगा देंगे तो ये रोमन अंक में 4 होता है कि ना होता है। अरे रोमन अंक में 4 इसी में लिखते हैं, यानी कि नवंबर का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नवंबर का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट याद करवा रहा है, इसके बाद हम कोड नहीं याद करवाएंगे, याद रखना, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का करूंगा, मेरा यही काम नहीं है। तो बताओ दिसंबर का कितना हो गया 6, और नवंबर का कितना हो गया 4, अक्टूबर का ये कैसे बतावे किए, सितंबर 6 हो गया, अगस्त 3 हो गया, जुलाई 0 हो गया, अब बच गया वो जून। जून क्या बच गया, जून क्या बच गया, जून। तो जून में से 9 को काट देंगे तब बच गया जू, और जू मन होता है ढील कपार में, जब ढील काटता है, जुआ काटता है तो हबर हबर आदमी करता है, तो ऐसे 5 उंगली से करता है, करता है कि नहीं करता है जी। तो कई उंगली से करता है, 5 उंगली से करता है, कई उंगली से खकोरता है कपार, 5 उंगली से खकोरता है। तो जून का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जून का क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, अरे जून का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। अच्छा बोलना, जनवरी साल का पहला महीना इसलिए 1 होगा, फरवरी दूसरा महीना इसलिए 2 दूनी 4 होगा, मार्च 4 बार में कटा था, अ से अप्रैल और अ से एप्पल, एप्पल गोल गोल, म से 2 गो माई, एगो अपर माई एगो सासू माई। का हुआ जी, तो कहा भी ना मतलब फूट-फाट कर रहा है, आराम से बैठ के क्लास करो ना, कहीं के। अब जून का क्या बताए कि जू का पार में काटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 उंगली से हकुआते हैं तो 5 हो जाएगा। जुलाई लाई गोल गोल, अगस्त में 15 अगस्त मनाते हैं तो यहाँ पे 3 रंग तिरंगा हो जाएगा। सितंबर और दिसंबर दोनों सेम होता है, 6 से काट के बताए किए। अ से अक्टूबर, अ से 1 1 1 होता है, न से नवंबर, और जब नवंबर को ऐसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, जब ऐसे करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 होगा। तो बताइए अब ट्रिक से याद हो गया होगा, अब याद हो गया होगा, अभी लास्ट याद करवाए हैं, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं याद करवाऊंगा। अब सेंचुरी कोड सिखाए थे, सेंचुरी कोड सिखाए थे जी, सेंचुरी जब कोड सिखाए थे तो बोले थे कि अगर 0 0 0 आ जाएगा, जब मैं 400 से भाग दूंगा और अगर 0 0 0 आ जाएगा तो उसका कोड 6 लेंगे, अगर शेष 100 बच जाएगा तो 4 लेंगे, अगर शेष 200 बच जाएगा तो 2 लेंगे, अगर शेष 300 बच जाएगा तो 0 लेंगे। बोले थे कि ना बोले थे कि 400 से भाग देंगे और अगर शेष 0 आएगा तो 6 लेंगे, अगर शेष 100 आएगा तो 4 लेंगे, अगर शेष 200 आएगा तो 2 लेंगे, अगर शेष 3 आएगा तो 300 लेंगे। अरे बोले थे। तो चलो सेंचुरी कोड भी हम बता दिए थे, रिवीजन करवा रहे हैं, इसके बाद फिर कोड कुछ नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद दिन का तो कोड आप लोग को याद होगा, दिन का तो कोड आप लोग को याद होगा, क्योंकि दिन का कोड बताए थे कि संडे से शुरू करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो ना, 7 पर समाप्त। तो सबसे बता दिया, दिन निकालना शुरू करें, दिन निकालना शुरू करें, शुरू करते हैं। चलो कल का क्वेश्चन क्या था जी, कल का क्वेश्चन क्या था याद है? हमको नहीं याद है, लमसम 1900 कुछ था, लगता है कि 27 अक्टूबर 1900 लमसम ऐसा कुछ था। चलो कुछ भी रहा है देख लेना अपना। चलो आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन एक देते हैं, निकाल करके दिखाना। उससे पहले फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला क्या था जी? अरे फॉर्मूला क्या था बाबू? फॉर्मूला था डे का कोड प्लस मंथ का कोड, कोड डी का लिख रहे हैं जी, डे का कोड यानी कि दिन प्लस महीना का कोड प्लस सेंचुरी यानी कि शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष।
यही ना बताया था फॉर्मूला जी कि पहले दिन लेंगे, फिर महीना का कोड लेंगे, फिर शताब्दी का कोड लेंगे, फिर वर्ष लेंगे और फिर अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष लेंगे। अरे यही ना फॉर्मूला बताए थे, यही फॉर्मूला बताए थे बाबू मेरे। और यही फॉर्मूला को यूज करके, यही फॉर्मूला को यूज करके अब हम लोग दिन निकालना सीखेंगे और सीखे भी थे। तो बताइएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष जा रहा है। क्वेश्चन ए है कि बताइए कि 28 मार्च नहीं दिसंबर लेते हैं, 28 दिसंबर 1900 ईस्वी को कौन सा दिन था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाबू मेरे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 28 लेंगे प्लस दिसंबर का कोड लेंगे तो 6 लेंगे, प्लस 1900 का कोड लेंगे तो 1900 का कोड 3 होता है। कैसे हमने 3 लिख दिया, पता चल गया? कैसे 300 लिख दिया, पता चल गया? पता बिल्कुल चल गया होगा। अच्छा बताना कि 1900 के बाद ईयर कुछ है या नहीं है, तो 00 ले लेंगे, 00 लेंगे चाहे ना लेंगे, कोई फायदा नहीं। अरे भाई 1901 या 1902 कुछ रहता तब ना, तो 1900 के बाद 3 के बाद कुछ लेबे नहीं करेंगे। अच्छा 28 कहा बार बार लिख रहा है, कल सिखाए थे, कौचे सिखाए थे कि अगर 7 से बड़ा अंक आएगा, कल सिखाए थे हम कि अगर 7 से बड़ा अंक आएगा तो 7 से डायरेक्ट भोग करके शेषफल लिखेंगे। और 7 चौक 28 से शेषफल बचबे न किया, शेषफल बच रहा है, 7 चौक 28 पूरा कट जा रहा है, यानी कि इसका भी क्या लेंगे? बोलो कोई समस्या? 0 लेंगे ना जी। सामने बोला था कि 7 से बड़ा आएगा तो भाग देंगे और भागफल को नहीं शेषफल को लिखेंगे, और शेषफल बच ही नहीं रहा है। 2 7 का 7 चौक 7 के 7 चौक 28 कट गया पूरा, 0 होते 0 लेंगे। और 6 का कितना होता है? 6 होता है तो 6 लेंगे। 1900 का कोड 3 होता है। बोले था नहीं 1900 का सबसे ज्यादा पूछेगा और एक किसका पूछेगा। अच्छा एक बात पूछेंगे, एकदम दिल से बोलना, एकदम दिल से बोलना, एकदम कोई कमी नहीं। अच्छा रियल में बताना, 1900 का कोड हम कल 3 सिखाए थे, बताओ 1900 का कोड हम 3 सिखाए थे। अरे गधा कहीं के, अब पूरा एकदम मुस्कुरा, हाँ पार कीजिए। अरे बकलोल कहीं के, 1900 का कोड हम कल 0 सिखाए थे। और कैसे 0 होता है, तो 1900 में भाग देंगे सबसे पहले 400 से, तो 4 का 16 कट जाएगा, बचेगा 300, और 300 का कोड 0 बताए थे। तो यहाँ सेम कंफ्यूज पड़ रहा है, यहाँ पे बैक हमको ध्यान गया, बताओ कि यही तो क्लास कर रहा है? यहाँ पे 0 आ जाएगा तो बच गया कितना, डायरेक्ट 6 बच गया। और 6 किसका होता है जी? 6 होता है शुक्रवार का। किसका होता है? शुक्रवार का होता है। तो आपका शुक्रवार आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? शुक्रवार आंसर हो जाएगा। बोलो बन जाएगा क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, और इस सारे चीज को अब हटाते हैं, यहां से साफ करते हैं। अब इसको भी हटाते हैं यहां से, अब इसको भी यहां से हटाते हैं। चलिए अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समस्या नहीं होगा, क्योंकि अब तो हम लोग दिन निकालना सीख लिए जी। और अगर दिन निकालने में समस्या होगा तो हम है नहीं यार, नहीं होना चाहिए समस्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, इसको अथी करो ना जी, भिंजाओ ना, इसको साफ हो रहा है सब व्हाइट बोर्ड में, यही सब समस्या है, बड़ा माथा खराब होता है यार। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन ही है। चलिए हो गया, साफ नहीं होता तो दिमाग खराब हो जाता है यार। चलिए अब हम लोग शांति से समझेंगे, देखना, ध्यान देना। अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ मेरे पास क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 21 जून 2007 को गुरुवार था। क्वेश्चन है, अरे यार तो पानी पूरा हो गया। चलो ना यहाँ पे लिख देते हैं, इधर वही हाल है। तो समस्या तो झेलने पड़ेगा ना सर, व्हाइट बोर्ड में। क्वेश्चन है कि 21 जून 2007 को, 21 जून 2007 को गुरुवार था। 21 जून 2007 को कौन सा दिन था? गुरुवार दिन था। कौन सा दिन था? गुरुवार दिन था। तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 21
21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन है कि 21 जून 2007 को गुरुवार था। क्वेश्चन है कि 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि 21 जून 2007 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि 21 जून 2007 को सच में गुरुवार है कि नहीं है, सच में गुरुवार है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग 21 जून 2011 को निकालेंगे। इसके बाद हम लोग 21 जून 2011 को निकालेंगे। तो आइए ना सबसे पहले चेक करते हैं। बताना 21 है तो 21 लिखेंगे कि 21 को 7 से भाग दे करके लिखेंगे जी। 21 को 7 से भाग दे करके लिखेंगे और 7 या 21 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जून है और जून का कोड क्या होता है, तो 5 होता है। और यहाँ पे 2007 है तो 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पे 7 है और जब 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, यानी कि 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। प्लस में यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 7 वर्षों में लीप ईयर कितना आएगा, तो 4 से जब भाग देंगे तो 1 लीप ईयर आएगा, 1 लीप ईयर आएगा। तो आइए जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 1 12 और 12 आया और 12 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 एकम 7 एक बार में कटेगा, 8 9 10 11 12, 5 आ गया, कितना आ गया 5, और 5 बराबर गुरुवार होता है। यानी कि बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि 21 जून 2007 ईस्वी को गुरुवार सच में था। 21 जून 2007 ईस्वी को गुरुवार सच में था। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 21 जून 2011 को डायरेक्ट डेट निकाल लेंगे। तो 21 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जून का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस में 2000 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस में 11 वर्ष में या फिर 11 वर्ष का और डेज कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7 एक बार में शेष कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 4, शेष कितना बच जाएगा 4। और 11 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, तो 11 वर्षों में लीप ईयर होगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 गो लीप ईयर होगा। अच्छा बताना, 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है, तो 15 होता है। और 15 2 कितना होता है, तो 17 होता है। और 17 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 आया और 3 बराबर होता है मंगलवार। 3 बराबर होता है मंगलवार और यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंगलवार। बोल भाई यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है तो बोल भाई, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है तो बोल। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका कैप कहाँ है दोस्त, इसका कैप कहाँ है, कैप कहाँ रखती है, यहाँ यहाँ। अब मुझे उम्मीद है कि कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन करके हमको दिखाइएगा और इसी प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिए थे ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन दिए थे, आपका साफ करने लगे दीजिए, ये जो क्वेश्चन दिए थे ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन दिए थे, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था। तो आइए फिर से एसएससी का क्वेश्चन उठाते हैं, फिर से एसएससी का क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग डेट निकालना सीख गए, जब आप लोग डेट निकालना सीख गए, तब मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप लोग कहीं भी नहीं फंसिएगा, कहीं नहीं फंसिएगा। क्योंकि मेन समस्या डेट को लेकर के होता है और डेट निकालना आपने सीख लिया है तो चाहे आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। और मैं एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ई है, क्वेश्चन यहाँ पे है, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना जी, क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन है कि चलिए बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, मंगलवार था। 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी तो 3 फरवरी
2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैंने क्या बोला कि अगर ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुसारा का साल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? भाई अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक काम कीजिएगा। बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे। शांति से तो बैठता है कि ना बैठता है? गधा कहेंगे तो बैठेगा तू बैठो पहले। अब चलो शांति से बैठो तुम, बकलोल कहेंगे। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए बाबू मेरे, समझना है ना, फट गया फुरफार करे चलता है, पीटबो करेंगे धान नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए बाबू मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले चेक करेंगे कि 3 मार्च 2020 को सच में मंगलवार था कि नहीं था। मैं चेक करेंगे, इसलिए ना मैं चेक करूंगा कि कहीं ये गड़बड़ दे दिया तो हमको क्या पता कि मंगलवार था कि नहीं था। तो सबसे पहला काम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मार्च 2020 को, 3 का क्या लेंगे? 3 लेंगे। मार्च का कोड क्या होता है? अच्छा 1 मिनट, 2020 लीप ईयर है जी, और लीप ईयर में मार्च का कोड कितना होता है? तो 4 ना होता है, 2 को बदलबे करता है, वो जनवरी बदलता है, वो फरवरी बदलता है, मार्च तो 4 ना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। और 2000 का क्या हो जाएगा? 2020 है तो 2000 सेंचुरी कोड होगा ना, तो 2000 का 6 होता है। और 20 वर्षों में बताओ कि 20 वर्ष का ऑड डेज में पहले लिखते थे जी, तो 20 वर्षों में ऑड डेज कितना होगा? तो 7 का 7 7 दूनी 14 कितना होगा? 6 बच जाएगा शेष। अब बताओ कि 20 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? तो लीप ईयर 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 20। आओ ना कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर जोड़ते हुए अगर 7 आ जाए तो चाहे तो काट देंगे ना, तो 7 लेवे नहीं करेंगे। तब बताओ कि 4 3 कितना होता है? 7। खत्म, छोड़ दो इसको, मत लो, कैलकुलेशन मत करो। 4 3 कितना होता है? 7। कैलकुलेशन मत करो, छोड़ दो, खट गया। बताओ 6 6 कितना होता है? 12। अब 12 और 5 कितना होता है? 17। और 17 को 7 से जब भाग देंगे तो 17 को 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 15 16 17 कितना है? 3 आया। और 3 मंगलवार होता है, क्योंकि रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, यानी कि सही है, यानी कि सही है। हमने चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया, हमने क्या किया? हमने चेक कर लिया, यानी कि सच में मंगलवार है। तो अब क्या करेंगे? 3 फरवरी 2019 को निकाल देंगे, 3 फरवरी 2019 को निकाल देंगे, यानी कि 3 फरवरी 2019 बराबर, यानी कि 3 प्लस फरवरी का कोड कितना होता है जी? 4 होता है, प्लस 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। और 19 वर्षों में बताओ ऑड डेज कितना होता है? पहले ऑड डेज निकालेंगे तब ना लीप ईयर निकालेंगे। तो ऑड डेज कितना होता है? तो 7 का 7 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 होता है जी, तो 5 हो जाएगा। और 19 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? तो बताओ कितना? 4 चौका 16, यानी कि 4 वो होता है लीप ईयर। आओ तो काटते हैं, 4 3 7 खत्म। बताओ 6 5 11, और 11 और 4 कितना होता है जी? 15। और जब 15 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि शेष बचेगा 1, और 1 बराबर होता है रविवार। और रविवार विल बी करेक्ट जवाब, यानी कि संडे आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका बस लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या देते हैं? होमवर्क देते हैं। बस इसके बाद आप लोग आगे मैं क्लास को लेकर के कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए। और अगला जो क्वेश्चन है होमवर्क है, एचडब्ल्यू क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान देना। एचडब्ल्यू में क्या आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था। क्वेश्चन क्या है? एचडब्ल्यू लिखिए, 28 फरवरी कितना है जी? 2017। 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019, यानी कि 28 फरवरी 2019, 28 फरवरी 2019 बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना? 28 फरवरी
2019 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये आपका होमवर्क है और आप लोग होमवर्क जरूर बनाइएगा और इसी तरह से क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आगे क्लास में, मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को जय हिंद, बाय बाय।